हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमें बोला गया है कि इसके अपोजिट लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, बोलता है इंक्रीज इन वेट, तो इंक्रीज का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते क्रम पे, इसको लिखेंगे हम लोग डिक्रीज इन वेट। ठीक है। बी नंबर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जैसे लिखा गया 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो जैसे कि हम लोग मैप में किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से रहता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हमारा बोला 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो हम लोग लिखेंगे इसको 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, अपोजिट लिखना है हम लोग को। ठीक है। सी में क्या है, 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 80 मीटर वेस्ट। ओके। अब डी नंबर हमारा क्या बोलता है, लॉस ऑफ ₹700। अब लॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, लॉस का अपोजिट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ ₹700। ठीक है। अब इस तरीके से ई नंबर हमारा क्या है, 100 मीटर एवब सी लेवल। एवब का मतलब क्या होता है हमारा, ऊंचा, है ना, ऊंचाई। तो अगर हम लोग को उसको गहरा में नीचा बताना है तो क्या होगा, इसका एबव का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, बिलो। ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब चलिए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोसिएट साइन। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। कहता है कि एरोप्लेन जो है हमारा उड़ रहा है, ठीक ना, कितने की दूरी पे, 2000 मीटर, ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर की ओर। तो हम लोग इसको किस तरीके से, इंटीजर में किस तरीके से हम लोग साइन लगाएंगे, अगर वो ऊपर उठ रहा है, ठीक ना, यानी कि वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब बी नंबर क्या बोलता है, ए सबमरीन इज मूविंग एज एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब हमारा सी लेवल क्या हुआ, एक सी लेवल है, सी लेवल से बोलता है कि डेप्थ में, यानी कि गहराई, नीचे की ओर, 800 डेप्थ में। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेप्थ, यानी कि वो नीचे जा रहा है ना, माइनस में चला जाएगा, -800। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या बोलता है, अ डिपोजिट ऑफ ₹200। डिपोजिट मतलब क्या हुआ कि आपके खाते में कोई पैसा डाला, है ना, तो क्या हो गया, वो आपका पैसा आपका इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 200। ठीक है। अब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि निकालना, है ना, जैसे कि हम लोग अपने अकाउंट से अगर पैसा निकाल लिए तो हम उसे बोलते हैं कि हमने मनी को विड्रॉल करा, है ना। तो अगर हम मनी को विड्रॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैसा घट जाएगा, है ना, तो वो हमारा नेगेटिव साइन में आ जाएगा 700। ठीक है, -700। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमें नंबर लाइन बनाना है ना, और जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। अब चलिए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। थ्री का ए। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, +5। ठीक है। तो नंबर हम लोग लाइन किस तरीके से बनाते हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ करा। ठीक, हमारा बीच में आता है सेंटर, यानी कि 0।
जीरो से हमारा राइट साइड हमारा क्या होता है पॉजिटिव, हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके आगे, ठीक है। और जीरो से लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव लिखते हैं इंटीजर में, ठीक है, -2 -3 -4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपने नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है +5 +5। अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा +5 है, तो इस तरीके से हम लोग +5 लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया +5। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -10, ठीक है। बी नंबर है -10। अब -10 का हम लोग नंबर लाइन किस तरीके से बनाएंगे, हम लोग एक लंबा लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है 0। अब यहाँ पे हमको सॉल्व क्या करना है नेगेटिव साइड है ना, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव साइड पहले लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इसको आगे ले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया -10। अब इधर हम लोग पॉजिटिव ब्लैंक्स ना रहे इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव भर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या -10, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से एरो भी दिखा सकते हैं 0 से कि यहाँ पे हमारा क्या है ये -10, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है +8, ठीक है। अब +8 हम लोग इसको किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा बी नंबर, ये है सी -8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया हमारा -8। इधर हम लोग भर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है -8, इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप 0 से कर रहे हो तो राइट साइड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव है ना, और लेफ्ट साइड हमेशा हमारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लाइन को सॉल्व करते हैं और बीच में हमारे क्या होगा वो 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन ड्रॉ हो चुका है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -1 एंड -6, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस तरीके से इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। डी नंबर है -1। अब -1 है यानी कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0 और ये -1, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड हमेशा क्या आएगा -1 और इधर पॉजिटिव में +1, ठीक है 2 एंड -2। ये हमारा क्या है 0 से ये मेरा -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलिए हम लोग ई नंबर क्या था -6, ठीक है। -6 को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हमारा क्या नेगेटिव में 1 2 3 इस तरीके से हम लोग इधर आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब -6 हमारा कहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इफ पॉइंट D is positive 8 and then which point is -8। हमारा यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है फिगर दिया गया है, ठीक है।
जिसमें हमारा क्या क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, +8 दिया गया है और यहाँ पे 0 दिया गया है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 0 दिया गया है और यहाँ पे +8, यानी कि यहाँ पे हमको किस तरीके से जाना है, यहाँ पे हम लोग +8 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +7, ठीक है, +6, +5, +4, +3, +2, +1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लिए, यानी कि हम लोग क्या है, सही जा रहे हैं ना। 0 के बाद 1 ही तो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 0 के बाद हमारा क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे +8 दिया गया है तो हम लोग को यहाँ पे अपने से पॉइंट लोकेट करना था, है ना। अगर इधर पॉजिटिव गया तो 0 के नीचे इधर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ़ पॉइंट डी इज +8, हमारा ये पॉइंट है +8, देन विच पॉइंट इज -8। कौन सा पॉइंट पे हमारा -8 है। तो हम लोग चलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं कहाँ पे नेगेटिव है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। पॉइंट किस चीज़ में, एफ। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पॉइंट एफ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बी नंबर क्या है। यहाँ पे इज पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम लोग देखिए कि क्या जी जो है हमारा, जी कहाँ पे है, देख सकते हैं जी यहाँ पे है ना। तो जी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमारा सी क्या क्या बोलता है, राइट इंटीजर्स ऑफ पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी एंड ई का हमें इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, पॉइंट बी हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और पॉइंट ई हमारा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे पॉइंट बी में हमारा क्या है, +4, और पॉइंट ई में हमारा है -10। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे +4 एंड -10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन अ नंबर लाइन हैज़ अ लिस्ट वैल्यू। कौन सा पॉइंट में नंबर लाइन है जहाँ की लिस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, -10। ठीक है, ये नहीं आप लोग बोलिएगा कि सबसे छोटा वैल्यू -1 है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, -10। तो -10 हमारा कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट ई। हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट ई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है, अरेंज ऑल दी पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे हमें सभी को आप अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, घटते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, घटते क्रम में क्या होगा, यहाँ पे +8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, घटते क्रम पे हमारा यहाँ पे अरेंज करना था सभी को, तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पार्टिकुलर डे ऑफ ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है सियाचिन का 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है
राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन अ ब्लैंक फॉर्म। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ टेम्परेचर क्या दिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो। बिलो मतलब कम, है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला है, 2 डिग्री बिलो, यानी कि क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, 30 डिग्री एवब, एवब यानी कि ज़्यादा, तो हम लोग इसको लिखेंगे +30 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री एवब यानी कि +20 डिग्री सेल्सियस। बिलो यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ए नंबर हो गया। अब बी नंबर क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लॉट ऑफ द नेम सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमें सिटी को डिनोट करना है ना, लाइन रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए सियाचिन का क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -10 डिग्री कहाँ पे है, -10 डिग्री यहाँ पे, तो हम लोग इसको इस तरीके से करके क्या लिख देंगे, ऊपर सियाचिन। ठीक है, अब क्या बताया, -2 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 कहाँ पे है, यहाँ पे तो सब 5 का अंतर में है, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाद क्या है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पॉइंट को लोकेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शिमला, है ना, शिमला सबसे ठंडा जगह होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है, +30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अहमदाबाद। ठीक है, अब +20 डिग्री में क्या है, दिल्ली, 20 हमारा यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिल्ली। ठीक है, श्रीनगर क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, अब -5 कहाँ पे हमारा, 0 है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये -5 है, तो -5 हम लोग इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बी नंबर बनता है ना, जिसमें हमें क्या करना था, पॉइंट को लोकेट करना था कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस यानी कि सबसे ठंडा जगह, सबसे ठंडा जगह यहाँ में से कौन सा है। होता है कि सबसे कम डिग्री सेल्सियस जहाँ होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे ठंडा जगह होता है ना। अब यहाँ में से पता करें कि सबसे कम जगह मतलब सबसे ठंडा जगह कौन सा होगा, यानी कि सबसे कम डिग्री सेल्सियस किसका है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे से, तो क्या ये 10 5 0 -2 -5 -10, क्या है, -10 हमारा क्या है, सबसे छोटा डिग्री है ना, सबसे कम डिग्री है, यानी कि सबसे कम डिग्री है। और -10 में कौन सा है हमारा, सियाचिन, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा जगह क्या है हमारा, सियाचिन। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। हमें उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है ना। तो 10 डिग्री से सबसे ज़्यादा सेल्सियस कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली और अहमदाबाद में। तो हम लोग इसे लिखेंगे दिल्ली, अहमदाबाद। ठीक है, दिल्ली और अहमदाबाद में। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 7 को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।